नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। एमी ऑर्गेनिक्स के Q3 रिजल्ट्स आ चुके हैं। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। इनकी ग्रीनफ़ील्ड एक्सपेंशंस, ब्राउनफ़ील्ड एक्सपेंशंस सबको मैंने काफ़ी क्लोज़ली ट्रैक किया है और रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, काफ़ी अच्छे आए हैं। आइए रिजल्ट देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्निपेट से स्टार्ट करते हैं। देखिए Q3 में रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशंस 65.2% बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर क्वार्टर भी देखेंगे, बट 65.2% बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर। ग्रॉस मार्जिन 333 बेसिस पॉइंट बढ़ा है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे 281। टोटल 46.2% अप है, तो ज़बरदस्त ग्रॉस मार्जिन भी है। एबिटा देखिए 159% अप है क्वार्टर क्वार्टर और 687 मिलियन पहुंचा हुआ। एबिटा मार्जिन में भी आप कंपेयर करोगे 25% का इंक्रीज है लास्ट क्वार्टर से। पैट में देखोगे आप, वहाँ भी 155% का इंक्रीज है, 454 हो चुका है लास्ट ईयर के, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। पैट में इंक्रीज है, एक्सपोर्ट 76 का है, 24 हो गया। तो इतने दमदार रिजल्ट दिए हैं। जो पिछला जो साल था इनका एक्सपेंशन में चला गया था, नए इन्वेस्टमेंट में चला गया था, एक्विजिशंस में चला गया था, अब उसके रिजल्ट देखने में लगे हैं, जो कि अच्छी बात है। अगर हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, एडवांस इमेजिएटरी में देखिए 85.7% है। स्पेशलिटी केमिकल्स में 4.6 नेगेटिव है। यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर ग्रोथ थोड़ी सी कम है। यहाँ अभी भी R&D चल रही है, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। टोटल हम देख ही लिया, मार्जिन का ग्रोथ हम देख लिया, पैट का ग्रोथ हमने देख लिया है। जो ट्रेलिंग 9 मंथ्स है उसका भी देख लेते हैं, वहाँ भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी है। स्पेशलिटी केमिकल्स में अगेन 2.8% का ही जंप है, बाकी बड़े सब जंप्स हैं। अब देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। इसमें क्वार्टर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर कंपेयर कर रखा है। रेवेन्यू में हमने देखा है क्यू 65% का इंक्रीज, क्वार्टर क्वार्टर 11 का। ग्रॉस प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 78% का इंक्रीज है, क्वार्टर क्वार्टर देखिए 18.7। एबिटा में 160% का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर में है 40। प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स आप देखिए 174% का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर क्वार्टर 48.1। पीबीटी और पैट 155% का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर, 21% का है क्वार्टर क्वार्टर। 9 मंथ ट्रेलिंग में देखेंगे अभी तो भी सब के सब नंबर जो है बहुत ही ज़बरदस्त हैं। एक्सपेक्ट कर भी रहे थे हम, ऐसे के नंबर आएँगे ही आएँगे। मैं तो एक्चुअली ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहा था। कि आगे का इन्होंने ग्रोथ भी दिया है कि किस तरह से इनकी ग्रोथ बढ़ रही है फाइनेंशियल ईयर 2024 से। आप देखोगे एडवांस इंटरमीडिएटरीज़ में यहाँ इनकी ग्रोथ बढ़ रही है। केमिकल्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई होना भी ज़रूरी है। जहाँ आप देखोगे कि इनका फार्मा जो इंटरमीडिएटरीज़ था, वो उसकी परसेंटेज ज़रूर गिर गई, स्पेशलिटी केमिस्ट बढ़ गई है, लेकिन अभी भी फ़ायदा हो रहा है। रेवेन्यू फॉर एक्सपोर्ट देखिए, यहाँ पर ही असली खेल है, यहाँ डॉलर रेवेन्यू का पार्ट है। तो बिज़नेस सेगमेंट को इसको 2 पार्ट में इसमें डिवाइड कर लेंगे। एक है एपीआई, जो एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स होते हैं। 550 प्रोडक्ट्स हैं, 17 प्लस थेरेपेटिक एरियाज़ हैं। थेरेपेटिक जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, वो बार-बार यूज़ होते हैं, रेगुलर यूज़ होते हैं, तो अ, केमिकल्स कंपनी को, फार्मा कंपनी को उससे फ़ायदा होता है क्योंकि वो रिपीटेड यूज़ में आते हैं। 95% क्रॉनिक थ्योरी फोकस पर है और बैकवर्ड इंटीग्रेटेड भी है। स्पेशलिटी केमिकल्स में आ जाते हैं, यहाँ आपको अलग तरह के केमिकल्स मिलेंगे। जो फाइन केमिकल्स है, वो बाबा फाइन केमिकल्स को इन्होंने एक्वायर किया था, जिसका रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। जहाँ अब ये सेमीकंडक्टर केमिकल्स ही बना रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट एडेसिव जो बैटरी प्रोडक्ट्स में, बैटरी इलेक्ट्रोलाइट्स में यूज़ होता है, जो बैटरीज़ पे केमिकल्स होते हैं, वहाँ भी इन्होंने एक नया प्लांट अपना बनाया था, उसमें भी उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया है। डाइवर्स इनका देख रहे हो आप, इंडिया में भी है, चाइना, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, अमेरिका दोनों, लैटिन और नॉर्थ अमेरिका दोनों जगह एक्सपैंड करते हैं। अच्छा इनका मार्केट शेयर है, डाइवर्स है पूरे वर्ल्ड में। आप पॉज़ करके देख सकते हो कि इनके टॉप क्लाइंट्स एपीआई के देखिए, ये आप देख सकते हो, ये टॉप पर हैं, जहाँ सिप्ला, ल्यूपिन, बायर, फर्मियॉन, लॉरस, डॉक्टर रेड्डी, इस त सन फार्मा बड़े-बड़े नाम हैं। वहीं आप स्पेशलिटी केमिकल्स में भी देखोगे तो वहाँ भी बड़े नाम हैं, बेयर, हिमालय, कॉस्टाफेक, लिहान-टेक, हंट्समैन, रिलायंस भी है इसमें। तो दोनों तरफ डाइवर्स क्लाइंट्स हैं इनके। तो देखिए 4 इनके पास मैन्युफैक्चरिंग है, जिनका एक्सपेंशन भी हो चुका है। अंकलेश्वर में हमने देखा था किस तरह का एक्सपेंशन हुआ था, वहाँ से इनका प्लांट बढ़ा था। जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो है इनकी आर-एन-डी की। अगर आप आर-एन-डी देखोगे, अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो तो आप डेवलप नहीं कर पाओगे। तो अच्छी खासी इनकी लैब है, अच्छा फंडिंग है। अगर आप फंडिंग देखो ईयर ऑन ईयर, तो आप देखोगे कि 141 122 मिलियन डॉलर्स बोला, रुपए, ये जो है ये आर-एन-डी में स्पेंड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अ, स्टैग्नेंट है, जो है वही है। नए तरह के पेटेंट्स, नए तरह के केमिकल्स ये बनाते हैं। और आप इनको इनको इनकी पूरी जो आर-एन-डी की थ्योरी है, वो भी आप देख सकते हो कि किस तरह से ये
अपना प्रोडक्ट्स आगे लेके जाते हैं, अपनी केमिस्ट्री को इम्प्रूव करते हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स में हैं आप और केमिस्ट्री को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है। और सबसे ज़्यादा खुश कौन है इस रिज़ल्ट के बाद? कंपनी के एग्ज़ीक्यूटिव चेयरमैन और एमडी नरेश पटेल साहब काफ़ी खुश हैं और अपना रिज़ल्ट को पोस्ट करके काफ़ी खुश हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को दे भी खुश हैं और इसी को देखते हुए इन्होंने आगे की विज़िबिलिटी भी बताई है। फिर भी इम्प्रूव विजिबिलिटी आई एम प्लीज्ड टू रिवाइज़ आवर एफवाई 25 ग्रोथ गाइडेंस। 30% का ग्रोथ गाइडेंस दिया था इन्होंने, उसको रिवाइज़ करके इन्होंने 35% का कर दिया है अगले क्वार्टर के लिए। ये दिखा रहा है कि इन्होंने कितना ग्रोथ कर लिया है। और यहाँ पर इन्होंने एक एक चीज़ और मेंशन की है, अगर आप देखोगे तो Q3 के बाद ही इन्होंने वो ग्रोथ कर ली है जो पिछले साल की थी। यानी 9 मंथ के अंदर ही वो ग्रोथ कर ली है, वो सेल अपना टारगेट रीच कर लिया है, जो लास्ट ईयर का था। ये भी एक सिग्निफिकेंट जंप है। मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव है, रिसर्च पॉजिटिव है, रिज़ल्ट तो बहुत ही पॉजिटिव है। तो आइए चार्ट में देख लेते हैं पॉजिटिविटी का क्या रिज़ल्ट हो रहा है। तो लास्ट Q2 रिज़ल्ट्स के बाद जो मूव आया था वो हमको पता है। अ, हमने देखा था, उसको एन्जॉय किया था। देखिए एमए ऑर्गेनिक्स मेरे पास पहले से ही, तो मेरा सेल्फ इंटरेस्टेड हो सकता है। याद रखिए भूले-भटके किसी भी एंगल से ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एमए ऑर्गेनिक्स और सनसेयर इंजीनियरिंग को मैं काफ़ी क्लोज़ली फॉलो करता हूँ। मुझे लगता है ये शायद मेरे लिए वो 2 शेयर होंगे जो मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं। ख़ैर अभी भी मल्टी बैगर ही हैं बट स्टिल। तो अगर आप देखोगे तो सिर्फ़ आप एनालिसिस के लिए देखिएगा, डिसीज़न लेने का। तो शुरू करते हैं चार्ट पर। तो रिज़ल्ट्स के बाद जो मूवमेंट आया था, वॉल्यूम आई थी, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इधर ही। हाँ, मार्केट में प्रेशर है काफ़ी। एफआईज़ की सेलिंग चल रही है, बजट से पहले तो हो सकता है कि थोड़ा-सा नीचे भी आए। बट आप देखोगे कि आप अभी 100 EMA के आस-पास है, 200 EMA अभी भी नीचे है। पहले से कुछ सपोर्ट लाइन्स ड्रॉ कर रखी हैं, तो डेली बेस पे अगर आप हल्का सा ऊपर से फॉल ज़रूर आया है, अगर हम देखें अपने रीसेंट हाई से, तो रीसेंट हाई से ऑलमोस्ट 22% नीचे आ चुका है रिज़ल्ट से पहले ही। तो अ, लेकिन वॉल्यूम उसमें तब भी उतनी नहीं थी जितनी बाइंग के टाइम थी। तो डेली से अगर हम इसको वीकली में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम वीकली बेस पे हम यहाँ 2 चीज़ देख रहे थे, एक था ये कप और ये हैंडल। इसको हमने देखा था, नहीं तो हम क्या कह रहे थे कि ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप होगा। दोनों का टारगेट सेम होता है, टारगेट हमने लगा रखा था यहाँ पे। 1600 आसपास का, उसके आराम से बीट किया, वापस नीचे आया, रिज़ल्ट पॉज़िटिव आया और फिर मूवमेंट आया। ये 1 वीक का जो है आप देख रहे हो, 31% इसने जंप किया था। तो वहाँ से वापस नीचे ज़रूर आ चुका है। वीकली बेस पर अगर मैं 50 वीकली ओपन करूँ तो उसके भी ऊपर है। तो ऐसा नहीं कि कोई मूविंग एवरेज साथ देने को तैयार है, तो अच्छा खासा रन आ चुका है इसमें। देखोगे कि लास्ट ईयर में 23-24 के आसपास ये 1300 के आसपास ही घूम रहा था। अच्छे रिज़ल्ट, और यहाँ पे इनका एक्सपेंशन चल रहा था तो इनको इम्पैक्ट पड़ा था रिज़ल्ट में। अच्छा रिज़ल्ट आया, मूव कर गया, अब ऊपर से थोड़ा-सा कूल डाउन हुआ है। मंथली बेस पे अगर हम देखेंगे ना, तो हमको मंथली बेस पे क्या देखने को मिलेगा, एक और हमने चार्ट बनाया था, वो इस तरह मंथली बेस पे कप एंड हैंडल था। ये इसका टारगेट था, ये इसका टारगेट यहाँ पे 1840 के आसपास था। उसके भी ऊपर गया है ये चार्ट। तो अगर आप देखोगे तो अ, 26% 1 महीने में, अगले महीने में 13.5 और फिर 8.5। लेकिन उसके बाद ये 3 कैंडल्स जो टॉप पे बन रही है ना, ये रिवर्सल की कैंडल्स होती हैं। टॉप पे डोजी बना है, ग्रीन कैंडल बनी है, एक बड़ा रेड बना है, ये रिवर्सल का सिंबल होता है। तो थोड़ा-सा ऊपर से कूल डाउन होना ही था, तो इसीलिए कूल डाउन हुआ भी है। लेकिन अब रिज़ल्ट बहुत पॉज़िटिव है, अब देखना है कि क्या होता है। तो स अगर आप पहला लेवल सपोर्ट का देखो, तो अगर मैं कुछ एक ट्रेंड लाइन लूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन लगाऊँ, तो 1740 के आस-पास आएगा। देखिए मार्केट में प्रेशर है, इसीलिए हम हो सकता है कि नीचे आए, वरना रिज़ल्ट में ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है यहीं से वो बाउंस भी कर जाए। ये जो इस मंथ में जो 12% का डिक्लाइन है, ये मंथली चार्ट है, याद रखिए। ये 12% का डिक्लाइन है, जब इसमें मूव आए तो हो सकता है 12% से भी ऊपर रिकवर हो जाए। तो एमी ऑर्गेनिक्स के लिए मूव करना कोई बड़ी बात नहीं है। पॉजिटिव रिज़ल्ट है, अच्छा रिज़ल्ट है, तो हो सकता है ये ऊपर भी चला जाए। अभी ये नीचे की तरफ बॉडी है, ऊपर की तरफ विक है। हो सकता है कि अगले ही 4 दिन में ऊपर की तरफ बॉडी हो जाए, नीचे की तरफ विक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो एक रेजिस्टेंस हमने लेवल ड्रॉ कर लिया है, इसके पास आएगा फिर देखेंगे। 50 वीकली का भी यहाँ सपोर्ट है। डेली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 100 डेली के सपोर्ट के आसपास ये टिका हुआ है। थोड़ा-सा और नीचे देखते हैं तो 200 डेली के आसपास बना हुआ है। तो 200 डेमा के पास आएगा तो और भी अच्छी बात है। तो अ, चार्ट अभी भी पॉजिटिव ही है, मंथली बेस पे हल्का-सा नेगेटिविटी ज़रूर फैली हुई है, लेकिन रिज़ल्ट इसका अच्छा है। एनालिसिस हमने कर ली इसकी, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी ने गाइडेंस भी इम्प्रूव की है, जो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं किस तरह से रिज़ल्ट हो सकता है। अगर मार्केट में थोड़ा अच्छा मार्केट रहा, प्रेशर नहीं रहा, तो डेफ़िनिटली अपसाइड मूवमेंट इसमें मैं क्लियरली देख रहा हूँ। तो कैसी लगी एनालिसिस, कैसा लगा वीडियो? हेल्प करिए छोटे चैनल को ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।